नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। उन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और साल 2020 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनकी हम एक विशेष सीरीज लेकर आए हैं। हम मात्र कुछ ही मिनटों में आपका रिवीजन कराएंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, 16 जनवरी से फॉर्म गिरने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इस नए आगाज को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर को हम देखते हैं। पहला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश की रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की रिया जैन जो कि भोपाल से है, सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहां पर हमारा एक करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ठीक है, रिया जैन को मिला है संस्कृति के क्षेत्र में और सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण खेल के लिए दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन जो कि इंदौर में है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल महाजन को बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है टेनिस एसोसिएशन कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद तीसरा करंट अफेयर है, देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रारंभ की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश या मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर बनाई गई है? इंदौर में बनाई गई है। जबकि देश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर है? देश की राजधानी दिल्ली में थी। ठीक है, इसके बाद चौथा करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक, पिस्टल शूटिंग कोच श्री जसपाल राणा को 2020 का क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक श्री जसपाल राणा को दिया गया है। इसके बाद पांचवा करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने श्री सूर्य प्रताप सिंह परिहार, नाम याद रखना है, श्री सूर्य प्रताप सिंह परिहार को क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और इसे नियुक्त किया है मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। फिर से याद करते हैं, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सूर्य प्रताप सिंह परिहार। इसके पहले हमने देखा वर्ष 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जसपाल राणा। ठीक है, इसके बाद छठवां करंट अफेयर है, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष 2019 के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है और इसका अनावरण, इस सिक्के को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसको याद रखना है, जेल प्रहरी में इस बार पूछा जा चुका है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है सातवां, ग्वालियर में बनेगा देश का पहला, याद रखना है, देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहां बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। इसके बाद आठवां करंट अफेयर है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहां से बनेगा, एक तो बनेगा कि कहां खोला गया है, तो ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है, देश का पहला है। और किसकी सहायता से? तो भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त साझेदारी से इसे खोला जा रहा है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, जिसे हम सैनिक संग्रहालय भी कह सकते हैं। ठीक है, देश का पहला सैनिक संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? इंदौर के महू, नया नाम हम बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर में स्थापित किया जा रहा है, जो देश के वीर सिपाहियों की शौर्य गाथा का वर्णन करेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? इस म्यूजियम का नाम रखा गया है द अल्टीमेट। याद रखना है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है,
मजेदार तरीके से इसको शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, अगला करंट अफेयर है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया है। योजनाओं को, क्योंकि इस वर्ष योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, क्योंकि ज्यादा योजनाएं भी लागू हुई हैं कोरोना काल में। तो दीदी वाहन सेवा कहां, ठीक है, स्टार्ट हुई थी, झाबुआ जिले में हुई थी। और किस लिए? तो गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए। और इसे किसने शुरू किया है? तो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहां शुरू की गई है? झाबुआ जिले में। इसके बाद 11वां करंट अफेयर है, यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची शहर में शामिल किया है। ठीक है, किन 2 शहरों को शामिल किया है? ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों में शामिल किया है। इसके बाद 12वां करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की 10वीं कक्षा की मेरिट होल्डर, ठीक है, भिंड जिले की 10वीं कक्षा की मेरिट होल्डर रोशनी भदौरिया को क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने 10वीं में मेरिट रैंक हासिल की है भिंड जिले से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की 10वीं कक्षा की मेरिट होल्डर रोशनी भदौरिया, नाम याद रखना है, इन्हें बनाया गया है महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 13वां करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सालीगढ़ गांव के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नीरज सक्सेना को इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पहले हमने देखा था भिंड जिले की रोशनी भदौरिया को, जिन्हें महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रायसेन जिले की नीरज सक्सेना, जो कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। इसके बाद 14वां करंट अफेयर है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से, ठीक है, मध्य प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र कुमार लोहिया को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सत्येंद्र कुमार लोहिया को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल को मात्र 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार किया है। ठीक है, तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है? सत्येंद्र कुमार लोहिया दिव्यांग पैरा स्विमर को मिला है। इसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की भावना डेहरिया, याद रखना है, भावना डेहरिया छिंदवाड़ा जिले की हैं, जिन्होंने 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को, ठीक है, माउंट कोजियस्को पर भारत का तिरंगा फहराया है। माउंट कोजियस्को की ऊंचाई 2228 मीटर है। इसके कुछ दिन पहले ही इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी भारत का तिरंगा फहराया है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ही समय में 2 महाद्वीपों की चोटियों पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर। इसके बाद 16वां करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश ने 29 जुलाई 2020 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या मनाया गया है? 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय बाघ रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना है डेटा को, राष्ट्रीय बाघ रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 2967 हो गई है। और मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखना है इस डेटा को, 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब हम कुछ वर्तमान अधिकारी दिखाते हैं, याद कराते हैं, ठीक है, जो कि नवीनतम अपडेट के साथ हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में बने हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक, यह नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जबलपुर हाईकोर्ट के। और यह कहां से स्थानांतरित हुए हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट से स्थानांतरित हुए हैं। मुख्य सचिव किसे बनाया गया था हाल ही में? इकबाल सिंह बैंस को। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रामेश्वर शर्मा जी हैं। इसके बाद पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? विवेक जौहरी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह।
महाधिवक्ता कौन है? पुरुषेंद्र कौरव, यह भी बनाए गए हैं, ठीक है, स्वराज सरकार की वापसी के बाद। और लोकायुक्त कौन है? तो नरेश कुमार गुप्ता है। इस प्रकार हमने यहां पर आपको 20 करंट अफेयर से ज्यादा डेटा उपलब्ध कराया है मात्र कुछ ही समय में। तो बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,